कमजोर खेत के अंदर, कम पानी के अंदर, कम खर्च के अंदर, कम लागत के अंदर दोस्तों हम एक ऐसी फसल पैदा करके और बहुत शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी फसल लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर खर्चे की बात करूं तो खर्च बिल्कुल नॉर्मल, कम खर्च के अंदर, नॉर्मल खर्च के अंदर और बहुत शानदार दोस्तों मुनाफा कमा सकते हैं। और वो भी किसी भी प्रकार के कोई जंगली जानवर नहीं, नील गाय का कोई चक्कर नहीं, जंगली सुअर, कोई भी इस फसल कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम खर्च के अंदर अधिक मुनाफा हम किस प्रकार से कमा सकते हैं। आपके खेत खाली पड़े, उन खेतों के अंदर आपको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर, खरीफ के अंदर हम बुआई करेंगे, लेकिन जो ये बीज का टाइम है दोस्तों 85 से 90 दिन के अंदर आप अपने खेत के अंदर एक फसल बुआई करके और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप गर्मी के तिल अपने खेत के अंदर लगाइए, 85 से 90 दिन के अंदर दोस्तों हमारी फसल तैयार हो जाती है और पर एकड़ के हिसाब से आप 4 से 6 क्विंटल दोस्तों आप उत्पादन ले सकते हैं, और वो भी बहुत कम खर्च के अंदर। और ज़मीन की बात करूं तो ज़मीन अगर आपकी उपजाऊ भी नहीं है तो दोस्तों कम उपजाऊ के अंदर भी हम इस फसल की बुआई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको गर्मी के अंदर तिल की फसल बुआई का कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, A to Z। इसको किस समय पर बुआई करें, जो इसका परफेक्ट टाइम होता है, कौन कौन सी मिट्टियों के अंदर हम बुआई कर सकते हैं, पीएच मान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बेसल डोज के अंदर खाद डालने वाले हैं वो खाद कौन सा खाद कितनी मात्रा के अंदर हम अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं, और उसके बाद में किस प्रकार से हमें बीजोपचार करना है, किस प्रकार से हमें अपनी फसल को खरपतवार से बचाना है, किस प्रकार से हमें अपनी फसल को कीटों से बचाना है, कौन सी उपयुक्त विधि है जिन विधियों से हम अपनी फसल को बुआई करके और बहुत शानदार दोस्तों कम खर्च के अंदर और बहुत अच्छा हम मुनाफा ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको तिलहन पर दोस्तों कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों जो भी चैनल को देख रहे हैं, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक के कोई हमारे पैसे खर्च नहीं होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका जो उपयुक्त समय होता है। तो समय की बात करूँ तो 2 बार हम जो है तिलहन की फसल अपने खेत के अंदर बुआई करते हैं। एक तो अभी जायद जो गर्मियों के अंदर गर्मियों की फसल बुआई करेंगे, उसकी आप पूरे फरवरी से 15 मार्च तक अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। उसके बाद में जो हम खरीफ सीजन के अंदर बुआई करते हैं वो जून के अंतिम सप्ताह के से और 15 जुलाई तक दोस्तों हम बुआई कर सकते हैं। अब रही खेत की बात, तो मैंने पहले ही कहा है, तो दोस्तों आप इसके लिए हल्का अगर हमारा खेत होता है वो भी चलता है, इसके लिए मजबूत खेत की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके कैसे भी खेत हैं, सभी खेतों के अंदर दोस्तों आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अनुपजाऊ भी खेत है तो उसके अंदर भी दोस्तों हमारी तिल की एक ऐसी फसल है जो तिल की फसल उसके अंदर हो जाती है। तो इसके लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी होती है, वो भी बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, उसके अंदर आप बुआई कर सकते हैं। और 5.5 से 8.2 तक पीएच मान जिस भी भूमि का है उस खेत के अंदर हम इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में अब बात आती है दोस्तों खेत की तैयारी की। तो जो भी हमारे खेत के अंदर खरपतवार है उसको हमें बढ़िया सी गहरी जुताई करके उस पूरे खरपतवार को दोस्तों बिल्कुल चकनाचूर कर देना है। तो दोस्तों आपको पता है आने वाले टाइम के अंदर हमारे 3-4 महीने हैं हमारे पास, और आने वाले टाइम के अंदर हमारे बहुत बड़े भूभाग पर धान की फसल की बुआई करते हैं। तो धान की फसल की बुआई करने से पहले हम ये तिलहन की फसल जो है अपने खेतों से ले सकते हैं। उसके बाद में खेत तैयारी हो गई। अब बात आती है टेम्परेचर की। तो 25 से आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान चाहिए। इस तापमान पर इसकी पैदावार जो है हमारे खेतों के अंदर हो जाती है। अब आते हैं बेसल डोज के अंदर हमें क्या क्या डालना है। तो बेसल डोज की बात करूं तो आप 1 बैग एसएसपी का ले लीजिए, एनपीके 12-32-16 आप 40 kg ले लीजिए, 5 kg दानेदार सल्फर ले लीजिए, तिलहनी फसलों के लिए बहुत जरूरी। इसके अंदर आप 3 kg फिप्रोनिल कीटनाशक मिला लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारी फसल के अंदर किसी भी प्रकार की जड़ गलन की समस्या हमारी फसल के अंदर नहीं लगे, क्योंकि इसके अंदर जड़ गलन की समस्या बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद में दोस्तों ये पूरे खाद अपने खेत के अंदर डाल के और एक बार बढ़िया से रोटावेटर घुमा दीजिए। खेत हमारा कर दीजिए एकदम भुरभुरा। खेत हमारा कैसा होना चाहिए? भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरे खेत के होने के बाद में अब दोस्तों बात आती है बीज दर की। तो इसके अंदर 1.5 से 2 kg जो बीज होता है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। इसके बाद में हम अपने खेत के अंदर
बीज की बुआई करने जा रहे हैं तो बीजोपचार दोस्तों हमें ज़रूर करना है, क्योंकि बीजोपचार करने से हम आधी जंग यहीं जीत जाते हैं। हमारी फसल के अंदर आने वाले टाइम के अंदर किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं लगेंगे, किसी भी प्रकार के कोई कीट नहीं लगेंगे, फफूंदनाशक कीट नहीं लगेंगे। उसके बाद में इसका जो जर्मवार है, जर्मिनेशन है, वो 100% होगा। तो आप 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से दोस्तों इसको कार्बेंडिजम लेकर और उसको बढ़िया से हाथ के दस्ताने पैर के पानी के छींटे मार के बढ़िया उसको क्लोटिंग करा दीजिए। छाया के अंदर सुखाने के बाद में दोस्तों इसको आप अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। अब बात आती है कि हम जो बुआई करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका जो ये हमें पैदावार कितनी मिलेगी, तो पर एकड़ के हिसाब से आप 4 से 6 क्विंटल दोस्तों इसकी पैदावार हमें मिल जाती है, पैदावार हो जाती है। 4 से 6 क्विंटल आप पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं विधि पर। तो विधि की बात करूं तो आप अपने खेत के अंदर छिटक विधि से अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सीड ड्रिल मशीन अगर आपके पास है तो सीड ड्रिल मशीन से दोस्तों इसके अंदर बुआई कीजिए। 10-10 सेंटीमीटर पर हमारा एक दाना जाना चाहिए। एक लाइन, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति हमारी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो क्योंकि सीड ड्रिल मशीन से हमारे पूरे खेत के अंदर इक्ष्यार पूरे खेत के अंदर बीज जाता है और अच्छी पैदावार होती है। उसके बाद में आप छिटक विधि से भी दोस्तों अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। उसके अंदर बीज ज़्यादा जाएगा तो उसके अंदर आप खाद मिला लीजिए, या जितना बीज है उतना ही आप यूरिया खाद मिलाकर और पूरे खेत के अंदर छिटक दीजिए। छिटकने के बाद में दोस्तों तिल का बीज छिटकने के बाद में खेत के अंदर हल्का टीलर निकाल दीजिए। टीलर के पीछे हल्का एक पाटा बांध दीजिए, पूरे खेत को जुताई कर दीजिए, हल्की जुताई। या आप ये विधि भी काम में ले सकते हैं। तो उसको फिर मिला दीजिए हाथ से या दताली से। मिलाने के बाद में फिर उसके अंदर दोस्तों आपको जिस विधि से भी बोइए उसके बाद में खरपतवार नाशक जो पेंडामेथिलीन होती है वो आप 700 ml पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत के अंदर स्प्रे करने के बाद में आप पानी दे दीजिए। आप इस जिस भी विधि से पानी दे रहे हैं, खुला पानी दे रहे हैं या फुहारा सिस्टम से पानी दे रहे हैं, आप पानी लगा दीजिए। तो इसके बाद में फिर अगर आपके खेत के अंदर खरपतवार आए तो आप उसके अंदर खरपतवार निकालते रहिए। निकालने के बाद में अब दोस्तों बारी आती है कि जब हमारी 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाए तो दोस्तों इसके अंदर आप 40 kg यूरिया डाल दीजिए। 40 kg यूरिया की पूरे खेत के अंदर छांट मार दीजिए और फिर उसके बाद में पानी लगा दीजिए। उसके बाद में जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तो उसके अंदर आप 25 kg फिर एक बार यूरिया दोस्तों डाल दीजिए। उसके बाद में ज़रूरत हो तो NPK की आप दोस्तों उसके अंदर स्प्रे कर दीजिए। यदि कीटनाशक की कोई स्प्रे की ज़रूरत हो तो आप दुकान पर जाकर कीटनाशक स्प्रे मार्केट से लाके और कीटनाशक स्प्रे भी उसके ऊपर कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर टाइम टू टाइम पानी, ज़्यादा इसके अंदर पानी दोस्तों लगते नहीं है, पानी बहुत कम लगते हैं। तो जब भी धरती हमारी ऊपर से टाइट हो जाए, वाइट हो जाए, तो इसके अंदर आप पानी लगाते रहिए। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर और दोस्तों इसके अंदर फिर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के कोई जंगली सूअर, नीलगाय, किसी भी प्रकार के जंगली जानवर इसके अंदर कोई भी नहीं आता है, ना इसको कोई खाता है, ना इसकी आपको रखवाली करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप तिलहन की फसल अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे तो आपको गर्मी वाले तिल बहुत शानदार कम खर्च के अंदर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला है। तो आप ये गर्मियों के अंदर 3 महीने के अंदर दोस्तों आप कम आप कर सकते हैं। नहीं तो ज़मीन दोस्तों आपकी वैसे भी पड़ी है और पड़ी ही रहेगी अगर आप नहीं बुआई करेंगे तो। लेकिन 3 महीने के अंदर दोस्तों आप अच्छी खासी इनकम आप इससे कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।